आपने ईरान की तबाही तो देख ली। जो मुल्क 47 साल से तबाह है, उसे कौन कितना और तबाह कर सकता है। लेकिन अगर सुपर पावर का गुरूर टूटे, वही तबाह मुल्क सुपर पावर के फौजी अड्डों में घुसकर हमला करे, उसके फौजी मारे, तो सवाल सुपर पावर की बादशाहत पर उठने लगेंगे। सुपर पावर अमेरिका के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन ताकत को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज रिपोर्ट पेश की है, जिसने वॉशिंगटन से लेकर पूरे पेंटागन तक हड़कंप मचा दिया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी फौजी ठिकानों पर हुए ताज़ा ईरानी हमलों के दौरान ईरान ने अमेरिकी एयर डिफेंस की कई मजबूत परतों को भेदने में कामयाबी हासिल की है। अखबार के मुताबिक ईरान ने जिस सटीक और स्ट्रेटजी और टेक्निक के साथ हमले किए, उसने अमेरिकी फौज की सिक्योरिटी ढाल की पोल खोलकर रख दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान ने महज 5 दिनों के अंदर जॉर्डन में मौजूद 3 बड़े अमेरिकी फौजी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इन 5 दिनों में ईरान के एडवांस ड्रोन्स और मिसाइलों की लगातार कई लहरें भेजी गई। इन सिलसिलेवार हमलों का असली मकसद सिर्फ फौजी ठिकानों को तबाह करना नहीं था, बल्कि जॉर्डन में तैनात अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पर लगातार इतना भारी दबाव बनाना था कि उनका पूरा डिफेंस और सिक्योरिटी सिस्टम और मिसाइल स्टॉक पाइल्स पूरी तरह खत्म हो जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी तफसीली रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया है कि ईरान ने इन हमलों के दौरान बेहद एडवांस और ख़ास किस्म की मिसाइल का इस्तेमाल किया। ये ऐसी एडवांस मिसाइलें थी जो हवा में उड़ते वक्त अचानक अपना डायरेक्शन यानी रास्ता बदलने की सलाहियत रखती है। जब कोई मिसाइल रास्ते में अचानक अपना रुख बदल लेती है, तो अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए उसके सही रास्ते का अंदाज़ा लगाना और उसे हवा में ही मार गिराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ईरान की इसी नई टेक्निक ने अमेरिकी सिक्योरिटी लेयर को पूरी तरह उलझा कर रख दिया। ईरान के इन लगातार और ख़तरनाक मिसाइल हमलों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका को अपनी सबसे कीमती और भरोसेमंद पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों को बड़ी तादाद में इस्तेमाल करना पड़ा। पेट्रियट सिस्टम का काम दुश्मन की तरफ से आने वाली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को टारगेट तक पहुंचने से पहले ही हवा में इंटरसेप्ट करना होता है। लेकिन जिस तेज़ी और बड़ी तादाद में ईरान ने मिसाइलें दागी, उससे अमेरिकी फौज को हर एक ईरानी मिसाइल को रोकने के लिए कई पेट्रियट मिसाइलें एक साथ फायर करनी पड़ी, जिससे उनका कीमती स्टॉक तेजी से खाली होने लगा। लगातार 5 दिनों तक चली इस जंग के बाद 5वें दिन ईरानी मिसाइलें आखिरकार अमेरिकी एयर डिफेंस की तमाम परतों को, लेयर्स को चीरते हुए अपने निशाने तक पहुंचने में कामयाब हो गई। 17 जुलाई को ईरान की एक भारी भरकम मिसाइल जॉर्डन में अमेरिकी ठिकाने पर उस जगह पर जा गिरी जहां अमेरिकी फौजी मौजूद थे। इस जबरदस्त धमाके में 3 अमेरिकी फौजियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा फौजी शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इस हमले के बाद पेंटागन के सीनियर अफसरों ने भी माना कि उस पूरे हफ्ते चले ईरानी हमलों में दर्जनों अमेरिकी फौजी अफसर भी जख्मी हुए हैं। इसके अलावा फौजी ठिकानों पर खड़े कई कीमती और एडवांस फाइटर प्लेन भी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स के हमलों की जद में आकर भारी नुकसान का शिकार हुए। पेंटागन के अफसरों ने कबूल किया कि ईरान के इन हमलों ने उन्हें डिफेंसिव होने पर मजबूर कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस पूरी रिपोर्ट का सबसे अहम और डरावना हिस्सा अमेरिकी डिफेंस स्टॉक यानी इंटरसेप्टर मिसाइलों के घटते स्टॉक को लेकर है। रिपोर्ट में साफ तौर पर वार्निंग दी गई है कि एक तरफ जहां अमेरिका के पास पेट्रियट और दूसरे इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अपने हमलों के तरीक़े और स्ट्रेटजी में बड़ा ख़तरनाक बदलाव कर लिया है। इन दोनों चीज़ों के एक साथ होने की वजह से पूरे अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पर गैर मामूली दबाव बन चुका है।
जाहिर है कि मिडल ईस्ट का ये बहरान अब सिर्फ बयानों या धमकियों तक महदूद नहीं रह गया है, बल्कि ये एक फैसलाकुन मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां एक तरफ अमेरिका के हथियारों के स्टॉक पर सीधे सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं इजराइल और वॉशिंगटन के रिश्ते भी अंदर ही अंदर कमज़ोर पड़ते दिख रहे हैं। ईरान अपनी माशी बदहाली और भारी नुकसान के बावजूद घुटने टेकने को तैयार नहीं है, जबकि पाकिस्तान और कतर जैसे मुल्क डिप्लोमेसी के मोर्चे पर अमन का रास्ता अब भी तलाश कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनकी उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं। उन्हें अब भी लगता है कि डिप्लोमेसी से हल निकाला जा सकता है। बहरहाल उम्मीद पर दुनिया कायम है।